मामा। रिनी, हाउ आर यू? बोलो, राहुल कहाँ है? ही स्लीपिंग। तुम नहीं सोए? नहीं, एक्चुअली मामा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे भी तुमसे बात करनी थी, पर मैंने सोचा कि तुम थक गई हो इसलिए मैं कल बात करूंगी। ये बताओ बेटा, तुम्हें राहुल कैसा लगा? He seems like a nice guy. नाइस गाय? अरे मैं तो उसको देख के ही समझ गई थी कि ये करोड़पति खानदान से है। अब देखना मैं उसको इंडियन कम्युनिटी के सामने कैसे प्रेजेंट करती हूँ। रिसेप्शन में लोग तुम दोनों की जोड़ी देखते रह जाएंगे। रिसेप्शन कब है मामा? देखो, कल ब्रेकफास्ट पर डिसाइड कर लेते हैं। तुम एक काम करो, तुम अपने फ्रेंड्स की इनविटेशन लिस्ट बना दो, इनवाइट एवरीबॉडी, ओके? Do one thing, go and buy some expensive clothes. Okay mama, I will. And you know what? You have a credit card, you can buy anything. और राहुल के लिए भी क्रेडिट कार्ड तो बनाना ही है. He should live like a prince. After all, he is my son-in-law. Mama, can I talk? Of course you can talk. बोल. मामा, आपने शेखर के साथ ये क्यों किया? मैंने लोन वापस मांगा. पर क्यों? अरे भाई, ये अच्छा है. लोन है, वो वापस करना होता है. But मामा, लोन तो वो वापस कर ही रहा है ना? He is still paying us the installments. Rini, this is a business matter. तुम इसमें दखल मत. But these are not business ethics, Mama. He is not a defaulter. तुमको पता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया? Mama, I know. मुझे भी तो बहुत गुस्सा आया था. I was really angry. I lost my temper. But I have been thinking, Mama, अब ये सब करने से क्या फायदा? सिर्फ relationships खराब होंगी ना. और जिस इंडियन कम्युनिटी की तुम बात कर रही हो, उनको अगर इस बात का पता चला तो they are going to sing songs of this affair forever. And राहुल को पता चलेगा तो think about it, Mama. देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. Everybody will think he doesn't need the apartment. किसी को कुछ पता नहीं लगने वाला. मामा, जरूरत नहीं होना अलग बात है और किसी से कोई चीज छीन के लेना बिल्कुल अलग बात है. Look, you're still a child. और फिर तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? Maybe I want to be friends with him, Mama. और अगर मैं तुमको ये बोलूं कि मुझे तुम्हारी ये दोस्ती पसंद नहीं है तो? ठीक है, but at least don't make him your enemy for heaven's sake. Mama, I want my wedding gift. अरे, wedding gift जो चाहिए मांग लो. Diamond set, necklace, anything, it's yours. Give me Shekhar's apartment. क्या? Mama, you promised. आपने कहा था कि मैं जो चाहे मांग सकती हूँ. You can't go back on your word, Mama. All right. तुमको शेखर का अपार्टमेंट चाहिए? It's yours. But mark it. You are going to regret these words. Yeah. चलो. Thanks, Mama. Yeah. Take care. Okay. That's good timing. तुम आ गई हो, कॉफी तैयार हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ. Use your keys, sweetheart. अरे बाबा. अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? Oh, sorry. आओ, आओ ना. आओ. Sit. तुम्हारी वाइफ नहीं है? नहीं, वो शॉपिंग गई है. शेखर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. कॉफी तो पियोगी? Come on. Thanks. Like old times. Shekhar got married. I know. So did I. I know. मुझे जब तुम्हारी शादी के बारे में पता चला, I was really mad at you. फिर मैंने सोचा, what's done is done. And it's a greater joy to forgive, right? रिनी, जब मुझे पता चला कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसकी शादी हो गई है, न जाने मुझे क्या हो गया. माँ जो कहती गई, मैं करता गया. मुझे तुम्हारा ख्याल बिल्कुल नहीं आया. क्या कहूँ? My bad luck, I guess. How's your coffee? मैंने पी नहीं. Try it.
आ गया घर। आपा, अगर आप कुछ देर के लिए हमारे घर आएंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर आती, मगर जावेद घर में अकेले हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और हमारे साहब पता नहीं कहाँ होंगे। आपा, वो दिन कब आएगा जब शेखर मेरी राह देखेंगे? बीवियों को ही शौहर का इंतज़ार करना चाहिए। शौहरों को घर से बाहर रहना चाहिए, खास करके शेखर की उम्र के शौहरों को। यही तो उम्र है कमाने की। अच्छा, कल सुबह मिलते हैं। हाँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। थैंक यू। बाय बाय। So, how's your husband? मैंने शादी कर ली है शिखर, मगर वो पापा की वजह से। मगर मैं जानती हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। I love you, Shekhar. You know that. Why did you do this to me? Why, Shekhar? तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बताओ शेखर, why did you do this? रीनी, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। और अब जवाब दूं भी तो क्या दूं? चारू, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। जो सुनना था सुन लिया। Now please go away. Please. I'm sorry शेखर। मैं तो ये सोचकर आई थी कि तुम्हें बता दूं कि तुम्हें इस अपार्टमेंट का लोन वापस करने की जरूरत नहीं है। देखो चारू, शेखर ने इस अपार्टमेंट में जाने कितने सपने देखे थे, और शायद कुछ सपने मैंने भी देखे थे। अगर ये अपार्टमेंट शेखर के पास रहेगा तो मुझे लगेगा कि शायद उसके साथ कहीं मैं भी हूँ। चारू, तुमने जो देखा वो सच नहीं है। क्या सच नहीं? क्या सच नहीं है शेखर? जब तक ये रिनी इंडिया में थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आज यहाँ आते ही वो अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास भागी चली आई। Why? Why? मुझे पहले ही रिनी की माँ का इशारा समझ जाना चाहिए था। चारू, तुम गलत समझ रही हो। बल्कि रीनी की माँ ने तुम्हारे सामने मुझे इंसल्ट किया। तो फिर तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? Why did you let her in? And why should I believe you? मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बाहर भेजा क्योंकि तुम अकेले रहना चाहते थे। Obviously, you knew that she's going to be coming here. चारू, this is too much. मैंने तुम्हें आपा के साथ इसलिए भेजा कि तुम कल के फंक्शन के लिए शॉपिंग करो। और आंटी ने जो तुम्हारा मूड खराब किया था ना, मुझे लगा कि तुम आपा के साथ जाओगी तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। उसकी बातों से मुझे लगा कि वो यहाँ पे अक्सर आया जाया करती थी। वो यहाँ आती थी या नहीं? वो यहाँ आती थी या... चारू, you're asking me a stupid question. आरके की फैमिली ने मेरी बहुत मदद की है। जाहिर है वो लोग यहाँ आते जाते थे। ये फ्लैट उन्होंने अरेंज किया है। मैं ये कैसे कह दूं कि रीनी यहाँ नहीं आती थी? उसने मुझे इस फ्लैट को डेकोरेट करने में मदद की है। यहाँ की काफी चीजें उसी की पसंद की है। बट प्लीज चारू, ट्रस्ट मी, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यू हैव टू बिलीव मी। मैं मानता हूं कि वो मुझे चाहती है, मुझसे प्यार करती है। प्लीज तुम उसे थोड़ा वक्त दो। वो धीरे धीरे मुझसे दूर चली जाएगी। चारू, 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 ये तुम किसको फोन कर रही हो? चारू, 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 दरवाजा खोलो। चारू, ये क्या पागलपन है? दरवाजा खोलो चारू। चारू, तुम किसे फोन कर रही हो?
हेलो हेलो आपा। आपा मैं शेखर बोल रहा हूँ। शेखर, कहाँ से बोल रहे हो? आपा मैं घर पे हूँ। चारू ने घर लौटने के बाद आपको फोन किया था क्या? नहीं तो, क्या बात है? तुम परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं आपा, परेशान नहीं हूँ। वही जो छोटी छोटी बातें हो जाती है ना, मैंने सोचा चारू उनके लिए आपको फोन करके बॉदर ना करें। चारू तुम्हारे पास नहीं है क्या? बेडरूम में है। क्या हो गया? अभी तो मैं उसे फ्लैट पर छोड़ के आई हूँ। कुछ नहीं आपा, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। नो नीड टू वरी। अच्छा सुनो शेखर, डोंट पैनिक, ओके? मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? बाय। क्या बात हो गई शेखर? कोई बात नहीं आपा, रीनी यहाँ आई थी। जब चारू लौट कर आई तो यहाँ पर थी, बस उसी को लेकर चारू ने एक इशू बना दिया और अपने आप को बेडरूम में लॉक कर दिया है। रिनी को लेकर कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आरके और रिनी इंडिया गए थे ना, तो चारू को मेरे घर पे मिले थे। अब न जाने उन्होंने उससे क्या कहा, क्या बोला। जब से चारू इंडिया से आई है, उसे रिनी को लेकर इनसिक्योरिटी हो गई है। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब रिनी पहली बार तुम्हें मेरी बुटीक में लेकर आई थी तो उसने कहा था कि तुम उसके बॉयफ्रेंड और तुम्हारी शादी उससे होने वाली। ऐसा कुछ था क्या? भाई मेरी तरफ से ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी। हाँ, एक पॉसिबिलिटी थी जो मटेरियलाइज नहीं हुई। अब चारू को तो ये समझना चाहिए। मगर रिनी को भी तो समझना चाहिए शेखर कि ऐसी शक पैदा करने वाली हरकतें वो ना करे। अब आपा, जिन पर अपना कोई रोक नहीं, उन्हें कैसे रोकें? हाँ, अब आरके की फैमिली में कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, कह सकता है। अब चारू तो मेरी अपनी है, उसे समझना चाहिए ना कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। अब ये कोई सोल्यूशन है? अपने आप को बेडरूम में बंद कर लिया, कॉर्डलेस टेलीफोन ले ली। अबे न जाने किसको फोन कर रही है। चारू, चारू तू बताती क्यों नहीं? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं बुआ, बस रोने का दिल किया। आपकी और पापा की बहुत याद आ रही थी ना। याद करके रोते नहीं, अनजान देश में अपनों की ही याद आती है, लेकिन फिर हिम्मत बांधी जाती है। देख, तू अगर रोएगी तो मैं और भैया यहाँ परेशान हो जाएंगे। रो मत चारू। कहीं तू अकेली तो नहीं है ना? शेखर कहाँ है? नहीं बुआ, मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे तो तू अकेली लग रही है। शेखर पास होता तो तू रोती क्यों? या फिर उससे तेरी चिंता नहीं है? बुआ, शेखर ड्राइंग रूम में है। लो, ये क्या बात हुई? यहाँ तू अकेली रो रही है और वो नीचे गया है। कहीं तुम दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं बुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। शेखर, तुम अमेरिका में उस वक्त अकेले थे। तुम रिनी से दोस्त समझकर मिलते रहे, मगर वो उस दोस्ती को चाहत समझ बैठी। इट्स नॉर्मल, एक तरफा प्यार होता है, मगर तुम्हें अब इस सिलसिले को खत्म कर देना चाहिए। आपा, मेरी तरफ से ये सिलसिला न कभी था न अब है। शेखर, तुमने इंतकाम के तेवर नहीं देखे। इंतकाम का एक अंदाज ये भी है कि जो मेरा ना हो सका वो किसी और का क्यों हो। रिनी तो चारू के मन में शक पैदा करने की कोशिश करेगी, मगर तुम्हें शक पैदा करने वाले हालात से बचना चाहिए। मैं समझता हूँ आपा, मुझे आज रीनी को यहाँ नहीं आने देना चाहिए था। मैंने गलती की। डोंट वरी, इट्स नेवर टू लेट। तुम दोनों हमारे घर चलो, वो जावेद साहब की बात जरूर समझ जाएगी। चारू, अब आप हमें देख लीजिए। पिछले 17 सालों से जुबैदा और हम मियां बीवी हैं। कितने लोगों ने हमें जुदा करने की कोशिश की और किन किन लोगों ने नहीं की। हमारे खानदान के लोगों ने, हमारे रिश्तेदारों ने। लेकिन लोग आपको अलग क्यों करना चाहते थे? क्योंकि मैं एक बीवी का, एक पत्नी का, एक औरत का फर्ज न निभा सकी। मैं इन्हें इनका वारिस न दे सकी। आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की? कोई इलाज नहीं कराया? इस मुताल्लिक हमारा ख्याल दूसरा है शेखर। अगर हम ऐसा करते तो हमारा रिश्ता कमजोर पड़ जाता, इसलिए हमने उस तरफ सोचा ही नहीं। शेखर, चारू, हम तुम्हें जिंदगी का फलसफा बता रहे हैं। एक मिशन बना लो। अब तुम दोनों हम सफर हो। इस सफर को खुशनवा बनाना
तुम्हारे हाथ में है। राह में तमाम लोगों को तुम्हारी खुशियां नागवार गुजरेंगी, उन्हें नजरअंदाज कर देना। उनकी तरफ ध्यान ही मत दो, उन्हें नागवार गुजरता हो तो गुजरता रहे। हम दोनों को देख लो, ये कहीं होते हैं, मैं कहीं होती हूँ, मगर रूहानी तौर पर हम हमेशा एक दूसरे के करीब होते हैं। चारू, इन पर मेरा यकीन मुझे बहुत ज्यादा खुशी देता है। और चारू, यकीन का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप एक दूसरे पर कोई एहसान कर रहे हैं। यकीन ही रिश्ते की पाकीज़गी है, एक दूसरे की इबादत।